May I come in, sir? Coming. Good afternoon, sirs. Good afternoon, sir. Please sit down. Thank you, sir. अपने बारे में कुछ बताइए. सर, I've completed my schooling from DAV Public School. उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है BTech Electronics and Communications Engineering, DIT University, देहरादून से. After that, from 2018, I've been studying for civil services. However, 2-3 साल के लिए लगभग मैं पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाई थी during the COVID years. And after that, sir, I've been studying for this. This is my second attempt as well as second interview. और मुझे कथक डांस करना एज एन हॉबी बहुत पसंद है. एंड आई थिंक आई एम एन हार्ड वर्किंग पर्सन एंड आई एम कंपैशनेट एंड आई हैव गुड सोशल स्किल्स. अच्छा, 10th आपने डीएवी से किया है. यस सर. क्या होता है डीएवी का फुल फॉर्म? दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल. इसकी स्थापना कब हुई थी? सर, लाहौर में किया गया था 1886 में. हजारीबाग से अपन है डीएवी. यस सर. है ना? कितने डीएवी है वहाँ पे? सर, वहाँ पे एक ही डीएवी है, डीएवी पब्लिक स्कूल. उसके ब्रांचेस हैं 3. उसके ब्रांचेज हैं 3. यस सर. झारखंड से जो था, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? सर, 2000 में. कब एग्जैक्ट डेट? सर, इट वाज 15th of November 2000. अच्छा, कितने % मिंडल्स झारखंड के क्षेत्र में चले गए थे अलग होने के बाद? सर, आई एम सॉरी, मैं सुन नहीं पाई. मिनरल्स, हाँ, मिनरल्स कितने % मिनरल्स झारखंड के क्षेत्र Minerals, में? okay. Sir, I think maximum was covered, but as percentage, I'm not aware. I'm sorry. ओके. हजारीबाग का कुछ इतिहास बताइए. Yes, sir. सर, हज़ारीबाग का जब हम नाम की बात करें, तो ये पहले वहाँ पे टाइगर्स बहुत होते थे, जिसकी वजह से हज़ार बाग नाम रखा गया था. बट आफ्टर दैट कॉलोनियल टाइम्स में टाइगर्स मैक्सिमम ख़त्म हो गए, तो उसको चेंज करके बाग कर दिया गया, दैट इज़ गार्डन. तो ये उसका हिस्ट्री है. अपार्ट फ्रॉम दैट, उस पूरे शहर को सर कॉलोनियल टाइम्स पे एज अ सैनिटोरियम इस्टेब्लिश किया गया है. और वहाँ पे हेल्थ का के लिए बहुत बड़े-बड़े हमारे फ्रीडम फाइटर्स भी जाके वहाँ रिसाइड करते थे, इंक्लूडिंग टैगोर जी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सर, देयर हैज़ बीन मेनी फ्रीडम मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद द एरिया एज़ वेल. ओके. पोस्ट प्रेफरेंस क्या है आपके? सर, फर्स्ट इज़ बिहार एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, सेकंड इज़ बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विसेज एंड थर्ड इज़ बिहार पुलिस सर्विसेज. अच्छा, फर्स्ट पे आपने बीएस रखा है. यस सर. सेकंड पे बीआरएस यस रखा सर. है. क्यों सेकंड पे बीआरएस क्यों? सर, दिस फील्ड एज़ इन मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के ही डिपार्टमेंट में प्रायोरिटी वाइज़ काम करना था, सो इट वाज़ माय फर्स्ट सेकंड प्रेफ़रेंस पर से. और बीपीएस को क्योंकि मैंने नीचे रखा है, तो दिस माइट सीम डिफरेंट, बट सर एक्चुअली बिहार में हम जानते हैं कि मैक्सिमम जो भी क्राइम होती है विच इज़ रिलेटेड टू लैंड डिस्प्यूट, इट इज़ मोर देन 60%. आई वांटेड टू वर्क इन द प्रिवेंटिव एरिया. क्या है क्राइम रेट बिहार की अभी? Sir, I'm not sure about the exact number, but when it comes to the disputes regarding any crime, तो land dispute से majority होती है, sir. That's why. बीआरएस जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? Sorry, sir. किस मैं सुन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है बीआरएस? BRS, sir. Sir, I'm sorry, I'm not aware. अच्छा, इसके मुख्य काम क्या होते हैं? Sir, registration होती है mostly with respect to land deeds. उसका registration करना होता है. रजिस्ट्रेशन के अलावा भी कोई काम होता है इनका क्या? यस सर. एक मैरिज ऑफिसर की तरह भी नियुक्ति होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर लिकर के मामले में अगर कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज होंगे, तो उसमें भी ड्यूटी होती है सर. बिहार सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू किस डिपार्टमेंट से आता है? सर, आई एम नॉट अवेयर, आई एम सॉरी. अच्छा, फर्स्ट प्रायोरिटी है बीएस. इसकी हायरार्की आपको पता है? यस सर. क्या है? बताइए. सर, सबसे पहले एसडीसी हो जाएगा, सब डिविजनल कलेक्टर. देन कम्स डेप्यूटी सेक्रेटरी. सब डिविजनल कलेक्टर या सीनियर डिप्टी कलेक्टर? Sorry, sir. I'm really sorry. That is senior deputy collector. Then comes joint deputy secretary. Then there's ADM. Then comes joint secretary. Then additional secretary. Then special secretary. And then finally secretary. एसडीसी का क्या काम होता है? सर, एसडीसी यूजुअली हेडक्वार्टर्स में सेक्रेटेरिएट में बैठती है,
वहाँ पे वो डीएम के अंदर काम करते हैं सर, विथ रिस्पेक्ट टू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, माने ठीक है, आप एसडीसी बन गए, है यस ना? सर। तो आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी 3 काम करने की? फर्स्ट 3 प्रायोरिटी बताइए आप। यस सर। सर क्योंकि एसडीसी का वर्क प्राइमरीली डिपार्टमेंट के अंदर होता है, तो माय प्राइमरी वर्क वुड बी द बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स। सेकंड वुड बी सर, मैं टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से इंटीग्रेट करके यूज़ करना चाहूँगी, कंसिडरिंग माय बैकग्राउंड इन इट। थर्ड वुड बी सर रिगार्डिंग डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी सर। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू इंटीग्रेट इट। हम इसमें ब्लॉकचेन का यूज़ करके पूरे सिस्टम को बहुत ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। ठीक, सर। यस सर। थैंक यू सर। अलीसा, आपने ऑप्शनल लिया है एलएसडब्ल्यू। यस सर। अच्छा, अभी वर्तमान में जी राम जी, यस सर। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है जी राम जी का? सर आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट रोजगार गारंटी है, दैट इज ऑल आई कैन से। ओके, तो पहले का रोजगार गारंटी था मनरेगा, यस सर। और अभी जो बदल करके कर दिया गया है जी राम जी, यस सर। दोनों में क्या अंतर है? यस सर। सर जब हम मनरेगा की बात करें तो इट वाज राइट बेस्ड स्कीम। पहले ये होता था कि अगर कोई वर्कर बोले कि हमें काम चाहिए, तो उन्हें मना नहीं कर सकते थे और जॉब दी जाती थी। बट अब ये एक सेंट्रल के द्वारा जितनी फंड मिलेगी वैसा स्कीम बना दिया गया है, एक नॉर्मल स्कीम की तरह, और जितना डिप्लॉय किया जाएगा उतना जॉब दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ पॉजिटिव चीज़ें, जैसे कि इसमें 100 डेज़ की जगह जो मनरेगा में था उसे 125 डेज़ कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। थर्ड थिंग वुड बी सर दैट कि इसमें जो हार्वेस्टिंग एंड सोइंग सीजन है उस टाइम पे 60 डेज़ के लिए फ्री कर दिया गया है वर्कर्स को। तो उस दौरान जी राम जी में जॉब देना इज़ नॉट कंपल्सरी टू प्रोवाइड मोर हैंड्स एट द फील्ड। ओके, एक चीज़ ये मुझे बताइए कि इसमें पहले सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का मनरेगा में क्या पार्टिसिपेशन था, किस रेशियो में अमाउंट शेयर करते थे, यस सर। और जी राम जी में क्या है? यस सर। सर मनरेगा में सारा मनी सारा सेंट्रल से ही आता था, इम्प्लीमेंटेशन वाज इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट। बट जब हम जी राम जी में बात करें तो ये 60-40 के बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया है, 60 बाय द सेंटर एंड 40% बाय द तो ऐसा स्टेट। ही लग रहा है क्या कि इस रोजगार गारंटी को सरकार कमजोर करने के लिए ऐसा तो नहीं कर रही है क्या कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर अपना वो कर दी, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करने चाह रही है धीरे धीरे, या कि अभी 40 लाए, आगे चल के फिर एक बार नाम चेंज करेंगे, फिर बोलेगी कि नहीं 60 स्टेट देगा, 40 हम देंगे, इस तरीके से। और आपको लगता है क्या कि जो है जो वहाँ जिसका पर कैपिटा कम है जिस स्टेट का, वो ये 40% बेयर कर पाएंगे? यस सर, ये काफ़ी इस चीज़ के रिगार्डिंग क्रिटिसिज्म चल रही है अभी कि स्टेट को उतना फंडिंग नहीं है खुद का जो इस तरीके से प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगा। बट आई थिंक सर इसका रूट इज़, अगर हम मनरेगा की भी बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन लूप होल्स उसमें भी थे। अगर इम्प्लीमेंटेशन जी राम जी का अच्छे से किया गया तो इस इशू को टैकल किया जा सकता है। नहीं, कोई भी प्रोग्राम तो विदाउट फंडिंग तो सपोर्ट ही नहीं करेगा। स्टेट sir. गवर्नमेंट 40% देने के लिए तैयार ही नहीं होगी। यस सर। जो भी खर्च होगा, Yes, तो sir. फिर वो तो उस स्टेट में इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा। तो फिर उसका रूट काउज या कोई जो भी है वो कैसे आप उसको देखेंगे कि मतलब सही से कर पाएंगे उसको? सर आई थिंक मैनेज किया जा सकता है, ऑल्दो इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आएगी, बट सर 60% फंडिंग इज ऑलरेडी विल बी गिवन बाय द सेंटर। एंड अगर फेज्ड तरीके से बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन छोटे छोटे अमाउंट में एक बार डिसबर्स नहीं करके अगर हम सीक्वेंस में इम्प्लीमेंट करें तो दैट विल बी मच मोर इफेक्टिव इन द लॉन्गर रन। अच्छा, अभी बिहार में एक दो सांसद का मुद्दा देख समझ करके आ रहे थे, या कि जो है समस्तीपुर के सांसद का भी मुद्दा आया, क्या है कि उनको 2 साल से सांसद फंड का पैसा खर्च करने का टाइम नहीं मिला, तो वो स्टेट में वो 40% बजट कैसे वो ये लोग बना करके दे पाएंगे? जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पता है, सांसद का एक फंड होता है, 5 करोड़ रुपए के आसपास पर एनम मिलता है। हाँ सर। और 2 साल से उनको 1 रुपया उसमें से खर्च करने का जब मौका नहीं मिल रहा है, क्या लगता है नहीं कि ऐसे लोग जो है समाज के उद्धार के लिए होंगे या समाज के लिए बर्डन होंगे ये लोग? सर ये एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है आई थिंक। नहीं, बिहार में कई सांसदों के ऊपर ये एलिगेशन आया है। हाँ। बिहार में एक वही नहीं है जी। और भी नाम है।
तो इससे क्या आपको लगता है कि उस क्षेत्र का विकास क्या जिसको मतलब जो सांसद जीत करके आ रहे हैं यस किसी सर। पार्टी विशेष से आ रहे हैं यस तो लेकिन वो पब्लिक के बीच का नहीं है, उनका प्रॉब्लम ही नहीं सुनने के लिए तैयार है, उनका काम ही नहीं कर रहे हैं। यस सर। सर इसमें तो मैटर पब्लिक के ही हाथ में है, डेमोक्रेसी है, दे कैन टेक मैटर इन देयर ओन हैंड्स एंड वोट देम आउट। बट एज फार एज आई कैन थिंक अबाउट सर ये इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सर, तो वो पब्लिक के हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है, उन्हें इम्प्लीमेंट कितना एफिशिएंटली करना है इस चीज़ को। एंड आई थिंक पॉसिबल तो है सर इन द लॉन्गर रन। अच्छा ठीक है। अच्छा अभी जो है एक वर्किंग आवर का प्रॉब्लम चल रहा है। यस सर। कोई आकर के बोलते हैं कि 8 आवर पर डे काम करना है, कोई आते हैं कि 12 आवर पर डे के अकॉर्डिंग काम करना है। यस सर। तो लगता नहीं है कि जो है सो कोई 8 आवर काम करे और उसको बोला जाए वीक में मतलब 6 डे काम करो। यस फिर सर। एक आकर के बोल दे कि आप 12 आवर काम करो, 6 डे दे दो कंपनी को। यस सर। तो नहीं लगता है कि वो अपने लिए क्या लाइफ जिएगा फिर वो पर्सन? Yes, sir. So work-life balance is a rising issue globally, in fact, if we talk about it. और हमारा अभी सर जो लेबर कोड्स आया है न्यू, उस पे इट हैज़ बिन सेड कि रिजिड होना चाहिए 8 आवर्स, और अलॉन्ग विद दैट कुछ स्प्रेड ओवर आवर्स दिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट सेक्टर्स। बट जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें सर, तो उसका जो जॉब होता है इट इज़ वेरी dominated by a single thing doing repetitively, and I think उसमें work life balance is much more important, और उसमें सर 8 hours for 5 days a week and 2-day break is also very important because उससे workers जो हैं वो बहुत efficiently काम करते हैं बाकी times पे। लेकिन स्मॉल जो सिक्योरिटी गार्ड टाइप के वर्कर जो हैं Yes sir। उनको तो लोग संडे को ही ये लोग ब्रेक देने को तैयार नहीं है। Yes sir, वो प्राइवेट में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में it is very difficult to implement the working hours sir। तो गवर्नमेंट इसके लिए क्यों नहीं कोई लॉ बना रही है स्ट्रिक्ट? सर अभी लेबर कोड्स में लॉज आए हैं वेरी स्ट्रिक्ट, इट डिपेंड्स ऑन द इम्प्लीमेंटेशंस नाउ सर। ओके यस सर। ठीक है। आपका हॉबी है कथक डांस। यस सर। तो कथक जो है हम्म। ये बेसिकली किस स्टेट से रिलेट करता है? सर उत्तर प्रदेश से, अवध के टाइम पे कथक का वो हुआ था मोस्टली, एंड देन इट स्प्रेड ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। एंड इसमें 4 घरानाज हैं, तो अगर हम मोस्टली, क्योंकि मैं लखनऊ घराने से हूँ, तो पहले यूपी, और उसके बाद सर बनारस घराना है, जयपुर घराना है, एंड देन कम्स रायगढ़ घराना ऑल्सो। अच्छा उत्तर प्रदेश में लखनऊ घराना जो है यस सर। उसके कोई फेमस जो है गुरु का आप नाम बता सकती हैं? यस सर, अभी तो बिरजू महाराज जी ही याद आ रहे हैं, हम्म। क्योंकि वो सबसे लेटेस्ट है, सबसे रिसेंट है, और उनका बॉलीवुड बिरजू से महाराज नाम है या उनका पंडित बिरजू? यस सर, आई एम सॉरी सर, पंडित बिरजू महाराज जी। ओके यस ठीक है। और कोई फीमेल कथक डांसर जो फेमस हो? सर, शोभना नारायण मैम का नाम ले सकती हूँ मैं, शी हैज़ गॉट पद्म भूषण ऑल्सो। तो ये किस घराने से बिलोंग करती हैं? सर लखनऊ घराने से ही थी मैम। अच्छा। और ये जो है सितारा देवी? यस सर, शी इज़ ऑल्सो, वो हमारी सबसे पुरानी, उन्हें हम आई थिंक नृत्य ना समथिंग कुछ कहते थे, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट यस सर, सितारा देवी ऑल्सो वेरी। अच्छा, ठीक है। अच्छा ये घराना में ही क्यों बांटा जाता है इस कथक को? सर कथक का अलग-अलग घराना में अलग-अलग तरीके से एनरिचमेंट हुआ है, इसीलिए उसे घराने में बाँटा गया। ओरिजिनली तो हम इसे अगर देखा जाए तो यही था कि जो स्टोरी टेलर होते थे, उनका अलग-अलग वे था स्टोरी को बताने का, तो सिर्फ़ एक कथक फ़ॉर्म था, बट इवेंचुअली उनका ग्रोथ अलग-अलग घराने में अलग-अलग तरीके से हुआ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस हैं तीनों घराने में, जिसके वजह से बाँटा गया है इसे। अच्छा। एक ये मेरे कि आप जो कथक डांस करती हैं, जी सर। तो इससे आपको जो अपने सेवा के दौरान यस सर। इससे आपको क्या लाभ मिलेगा? इसको कैसे आप मतलब ये अपने हॉबीज़ को आप अब मतलब आगे चल के करियर में आप उससे फ़ायदा ले सकती हैं? जी सर। सर आई थिंक कथक ने मुझे हार्ड वर्क और परफेक्शन बहुत सिखाया है, बार-बार प्रैक्टिस करके एक चीज़ को एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करना, एंड आई थिंक दैट विल हेल्प मी। सेकंड वुड बी सर, आई नो द परफेक्ट बैलेंस ऑफ परफॉर्मेंस, एक्सेप्टिंग द परफॉर्मेंस एंड रिप्रेजेंटिंग इट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। That could also help me in administration when tackling several problems in the society. And third, sir, I think it has made me extremely confident. एक चीज़ आप बताएँ क्या कि कथक में एक ही चीज़ को बार-बार रिपीट करके एक चीज़ के लिए परफेक्ट होते हैं। Yes, sir. लेकिन जब आप प्रशासक बनेंगी Yes, sir. तो आपको ईच एंड एवरी डे
यस सर, एक नया प्रॉब्लम और नए तरीके से आएगा। यस सर। रिपीट प्रॉब्लम तो नहीं आएगा वहाँ पे? सर बट आई फ़ील कि ये रिपिटिटिव प्रॉब्लम मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान कंप्लीट कर ली है और वो परफेक्शन का रिज़ल्ट मुझे आगे सिविल सर्विस में ज़रूर मिलेगा। ठीक है। यस, अगर मान लीजिए क्या कि अभी आपके क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग कहीं की जाती है यस सर, एज़ अ एसडीएम यस सर, और आपके क्षेत्र में अभी जस्ट आपको पता चला क्या कि जो है एक क्षेत्र है जहाँ पे अभी तुरंत नदी का बांध टूट गया है। जी सर। अब क्विक सबसे पहला एक्शन आप क्या लेंगे? सर फर्स्ट एक्शन वुड बी कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम को तुरंत उस लोकेशन पे भेजना एंड इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट करना सर। ओके, यस सर, ठीक है। सर थैंक यू सर। आलिशा, यस सर, और आपके टाइटल में लगा हुआ भी अनल, क्या यस सर। मतलब होता है आलिशा अनल का? सर अनल का मतलब हिंदी में आग होता है, हम्म, तो वही मतलब है सर, दैट्स और इट। आपके नाम का? सर अलीशा का मतलब होता है प्रोटेक्टेड बाय गॉड। यस सर। आप एक चीज बताएं कि बीपीएससी में आपका ही सिलेक्शन क्यों हुआ? सर आई थिंक आई एम वेरी हार्ड वर्किंग एंड रेजिलिएंट पर्सन और मैं अपने बैकग्राउंड को कंसिडर करके आई एम डिजिटली वेरी टेक savvy. I think with Kathak I am very rooted towards my culture as well as I accept change very well. And I think इन सभी का relevance मेरे performance में in civil service will reflect it beautifully. अच्छा, अभी बात हो रही थी हजारीबाग की। Yes sir. जो फ्रीडम मूवमेंट है उसमें Yes sir. हजारीबाग का क्या रोल है? यस सर। सर मोस्टली 1857 की बात करें तो उसमें माधव सिंह वाज एसोसिएटेड विथ हजारीबाग। उन्होंने वहाँ से फ्रीडम मूवमेंट कंट्रीब्यूट किया था। सेकंड वुड बी सर जयप्रकाश नारायण जी हजारीबाग जेल में थे एंड वहाँ से भागे थे, जिसके बाद उन्होंने आज़ाद दस्ता का फाउंडेशन किया था। और थर्ड वुड बी सर कॉलोनियल सेटलमेंट बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे और उसके वजह से वहाँ के जो ट्राइब्स पे इम्पैक्ट होता था विथ रिस्पेक्ट टू रिलीजियस कन्वर्जन, मिशनरी स्कूल्स एटसेट्रा। तो वहाँ पे ट्राइबल रिवोल्ट्स भी बहुत हुए हैं सर इन द होल डिस्ट्रिक्ट। आपने एसी आप सब्जेक्ट है आपका, यस सर, तो प्रोजेक्ट बनाए थे क्या? यस सर। कौन सा प्रोजेक्ट आपने बनाया? सर मैंने काल्मन फ़िल्टर बनाया था। इट वाज़ एसोसिएटेड विद द प्रेडिक्शन कि अगर हम एक कार लें और इट्स गोइंग अ पर्टिकुलर वे, तो हम उसके वेलोसिटी से और उसके एक्सेलरेशन से एंड कंसिडरिंग दैट उसके आसपास के जितना भी नॉइज़ है उसको म्यूट कर दें, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं दैट वेयर इट्स एग्जैक्ट लोकेशन कुड बी इन अ पर्टिकुलर टाइम। इसका मैंने सर सॉफ्टवेयर पे मैटलैब पे पूरा कोड बनाया था। आई कुड नॉट इम्प्लीमेंट दी हार्डवेयर पार्ट बिकॉज़ इट वो थोड़ा मैकेनिकल की तरफ शिफ्ट हो रहा था। अच्छा, एक बेसिक बात बताइए, मॉडिफायर और ऑसिलेटर में क्या अंतर होता है? सर अगर हम सिग्नल प्रोसेसिंग की बात करें तो मॉडिफायर एक इंफॉर्मेशन को या फिर एक सिग्नल को जिसको रिसीव करता है उसको और मॉडिफाई कर देता है इन अ डिफरेंट फॉर्म और मे बी एक्सेलरेटिंग इट, एम्पलीफाइंग इट, सॉरी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट आई एम सॉरी सर, द सेकंड वन वाज ऑसिलेटर। ऑक्सीलरेटर। आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। अच्छा, आपने आपका तो पीसीएम आपका है, फिर आपने ग्रेजुएशन भी इंजीनियरिंग से किया है, यस सर। ऑप्शनल आपने एलएसडब्ल्यू क्यों लिया? सर काफ़ी टाइम से मैं जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स पढ़ रही थी एंड आई वांटेड टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। दैट इज़ हाउ आई केम अक्रॉस लेबर एंड सोशल वेलफेयर। और जब फाइनली ऑप्शनल लेने का मौका मिला सर, तो क्योंकि इसका सिलेबस छोटा है एंड आई हैड एक्सट्रीम इंटरेस्ट इन सोसाइटी वेलफेयर एंड लर्निंग अबाउट द स्कीम्स दैट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड आफ्टर वी गेट इनटू सिविल सर्विसेज, दैट इज समथिंग दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी एंड दैट इज़ हाउ आई केम अक्रॉस एंड सेलेक्टेड लेबर एंड सोशल अच्छा, अभी वेलफेयर। बात कर रहे थे, सर ने भी आपसे पूछा था, वर्कमैन और एम्प्लॉय में क्या अंतर होता है? यस सर। सर एम्प्लॉई जनरली हम उन्हें कहते हैं जो थोड़े हायर पोजीशंस पे, डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे बैठे रहते हैं या फिर आर एनरोल्ड इन द पेरोल ऑफ द कंपनी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वर्कर्स दे आर एट द एक्सट्रीम ग्राउंड लेवल। हाउएवर वर्कर के कैटेगरी के अंदर ही एम्प्लॉयज़ भी आते हैं, दैट इज ऑल्सो। वर्कर के अंदर एम्प्लॉय आते हैं। यस सर, एज अ होलिस्टिक टर्म हम वर्कर शब्द यूज़ करते हैं, बट एम्प्लॉई उसी का कैटेगरी है, बट विथ रिस्पेक्ट टू सम टेक्निकल जॉब फील्ड्स और समथिंग, और वी कैन से कि जो मैनुअल लेबर से सर थोड़ा ऊपर डिसीजन या मैनेजरियल पोजीशंस पे आते हो। तो वर्कर ही बोलना चाहिए ना, फिर एम्प्लॉय क्यों बोलते हैं? सर सेलेक्टिवली उन्हें नेम दिया गया है टू गिव देम मोर
रिस्पेक्ट वी कुड से दैट। फॉर एग्जांपल अभी हम प्लेटफॉर्म वर्कर्स में भी देखते हैं दैट इनिशियली उन्हें कुछ और बोला जाता था, अब उन्हें ऑफिस और वो बोला जाता है योर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव इज कहीं कमिंग। ऐसा तो नहीं कुछ नेगेटिव सेंस आता है वर्कर बोलने से? सर नेगेटिव नहीं, बट हाँ रिस्पेक्ट और एसोसिएट करने के लिए हम इसे न्यू न्यू टर्म्स देते हैं सर, आई थिंक। अच्छा एक बात बताइए कि जो चाइल्ड मैरिज और जी डॉरी सर। सिस्टम, यस सर। सरकार तो बहुत प्रयास कर रही है कि दहेज प्रथा को खत्म कर दें। यस सर। सारे पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया जाता है कि यस आप सर। दहेज ना लें ना, लेकिन फिर भी ये प्रथा जो है वो खत्म नहीं हो पा रहा है। यस सर। इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? सर फर्स्ट स्टेप इज एजुकेशन ऑफ विमेन। विमेन अगर एजुकेटेड होंगी, फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए केपेबल होंगी, तो लॉन्गर रन में दे विल इटसेल्फ वोंट मैरी पीपल हु आर आस्किंग फॉर डाउरी। Second would be regarding awareness campaigns with respect to everyone, be it government officers, be it parents of those government officers, और उसके साथ ही साथ ग्राउंड लेवल पे भी सबको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि महिलाएं ही दहेज लेना शुरू कर दें? Sir, although I'm not aware of such scenarios, but it could be possible, but I don't think that would be called दहेज, sir. अगर महिलाएं दहेज मांग रही हैं तो आई थिंक इट वुड बी लाइक, अगर हम प्रैक्टिकल लेवल पे देखें तो सोसाइटी में ग्राउंड लेवल पे ऑल द एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय विमेन इन मैरिज, दैट इज apart from the dowry system. If they are asking for money, I would associate it with equality of expenditure between men and women. That's all, sir. ठीक। Thank you, sir. इंटरव्यू ओवर हुआ, फीडबैक के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। कैसा लगा खुद का इंटरव्यू? सर ओवरऑल अच्छा लगा, बट आई थिंक थोड़ा आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम अभी है। कुछ क्वेश्चंस जो सर ने पूछे, जैसे अभी हम डाउरी का बात कर रहे थे, आई एम नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड आई थिंक व्हेन इट कम्स टू द कंडीशनल क्वेश्चंस। कंडीशनल क्वेश्चन में तो आप सॉरी बोल भी नहीं सकते, तो वहाँ अपना Yes, sir. ओपिनियंस रखना है यस सर। ना? और जहाँ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आदि नहीं, तो गलत इन्फॉर्मेशन देने के बजाय आप डायरेक्ट आप सॉरी बोल दे तो ज़्यादा बेहतर है। यस। पोस्ट प्रेफरेंस जैसे आपने रखा है टॉप 5, तो जैसे आप पूछे हैं कि रजिस्ट्रेशन सर्विस से रिलेटेड मिनिस्ट्री पूछे थे, तो वो सारा Yes, चीज़ sir. जान लीजिए, है ना? यस सर। क्या उसका फंक्शंस है, या सबसे ज़्यादा देखोगे तो बिहार सरकार का जो राजस्व है, रेवेन्यू जनरेट करता है, यही डिपार्टमेंट करता यस सर। है ना? सबसे ज़्यादा राजस्व यहीं से आता है। ये सब जानकारी आपको रखना होगा, है ना? ये सब देख लीजिए। ग्रेड बाद बाकी आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, सब्जेक्ट पे पकड़ भी है ना? और हैंड पोस्चर जो है वो थोड़ा सा सही सीधा रखिएगा ना तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जी सर। क्रॉस हो रहा है, थोड़ा क्रॉस हाँ। थोड़ा सा और इधर हाथ हाँ। कीजिए। हाँ, अब क्रॉस इसको- और ऐसे जो हाथ होता है तो लगता है डर ऐसा लगता हाँ, है, हाँ। कभी कभी डर Yes, लगता है sir. इस तरीके, है ना? बाद बाकी ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल सब्जेक्ट पे पकड़ है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। कब है आपका फाइनल सर इंटरव्यू? 12th मार्च। 12 मार्च, तभी हाँ। टाइम भी है हाँ ना? सर, अभी ये मेरा फर्स्ट कब? मॉक इंटरव्यू हाँ, है अभी पिछले का। बार भी आप दिए थे, यस सर। मुझे याद है यस ना? सर। कितना नंबर था पिछले बार आपका? 77 मिला था कम सर। नंबर तो था नहीं, लग रहा है मेंस के यस स्तर सर। पे आप गलत किए हैं। हाँ सर, क्या? एसए में बहुत कम नंबर हो गया था इसीलिए तो। वो Yes, इंग्लिश sir. मीडियम था, यस सर। इस वजह से। चलिए कोई बात नहीं। कितना था इसे में? सर 149 था। वहाँ 20-25 नंबर था, हमको लगता है बहुत कम से ही छूटा होगा, सर ज़्यादा 9 नहीं। मार्क्स से छूटा हम था। वही हम समझ गए कि हम्म। ज़्यादा नंबर से आपका छूटा नहीं होगा। यस इस सर। बार आपका कंफर्म रिजल्ट आ रहा है 100। थैंक यू सर। और हमको लग रहा है ऊपर जो पोस्ट रखे बीएस वो भी मिल जाएगा आपको, थैंक है यू ना? सर। हाँ तो इसकी हायरार्की जान लें और क्या इसका वर्क कल्चर, वर्क नेचर होता है, ये सब अच्छे से जान लें। ठीक और है सर। कल एक अभी वीडियो भी अपलोड हुआ है बीएस से रिलेटेड, प्रभाकर सर बताएं, ऑलरेडी वो एसडीएम है, यस सर। तो आज ही अपलोड किया गया है ठीक वीडियो, है तो एक सर। बार वो जाके वीडियो देख ले, बहुत जी अच्छे सर। से ब्रीफली बताएं। जी बाद सर। बाकी सारा कुछ सही है अलीशा। ठीक है ऑल सर। द बेस्ट, आपका रिजल्ट होगा कुछ थैंक सर। यू। अलीसा, बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो है वॉइस आपका बहुत अच्छा है थैंक यू सर। और कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा है। ठीक है, थैंक यू सर। आप पूरा मतलब लगता है कि आप प्रिपेयर्ड हैं। ये थैंक दो यू चार सर। क्वेश्चन आंसर मतलब नहीं दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। जी सर। आपका इस बार मेरे समझ से आप 85 प्लस में जाएंगे थैंक यू सर। इंटरव्यू में। जी तो सर। आपको कहीं कोई ज़्यादा अब जो है सिर्फ डेली न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहिए, डेली बेसिस का जी सर। जो अभी नया नया करंट इशू है वो सब आप देखते रहिए। यस सर। बाकी आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनालिटी आपकी पूरी ऑफिसर वाली है। थैंक यू सो मच सर।
रिजल्ट है कंफर्म, आपका Confirm रिजल्ट आ रहा है, ज्यादा अभी कोई अच्छे नहीं- रैंक के साथ इस बार आपका रिजल्ट आ रहा है। थैंक यू सर। ठीक। DI सब सही है ना? सर हम चेक नहीं किए हैं, बिकॉज़ अगर गलत होगा तो कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक नहीं, हो अब आप जाता है चेक इंटरव्यू में करिएगा पास अभी। करने। आप छोड़ दीजिए। हाँ सर, अब नहीं करूँगी। लेकिन जो आपकी स्कूलिंग हुई है 12th ये सब तो देख के लग रहा है कि डीआई भी अच्छा ही गया होगा। हाँ सर, उससे पता चल जाता कर है। लिया था, टाइम से सॉल्व हो गया था। सबको टाइम लगा था तो 55 मिनट्स में हो गया था, एंड आई थिंक सब सही होना चाहिए, बट बिल्कुल। वो देख के ही लगता है बैकग्राउंड नहीं, की एक बार DI। इससे पहले आप दी हुई है तो आपका DI भी प्रैक्टिस में ही होगा, तो आपका हाँ, सर। लगभग आपका बहुत अच्छा स्कोर ठीक होगा। है। हाँ अच्छा जाएगा सर। कुछ एक हम थोड़ा सा एडवाइस करते हैं, थोड़ा जी। हिंदी इंग्लिश को बैलेंस कर लीजिएगा। हिंदी टर्म इंग्लिश जो को। आता है तो कई हाँ। बार होता है कि फ्लुएंटली इंग्लिश ही आते रहता है, हाँ सर, ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना? उसमें थोड़ा ऐसे सा सामने बैलेंस। परमिशन लेके बोल दिया, लेकिन वो बार-बार यदि हिंदी बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, जो टर्म बोलते हैं वो करिए, लेकिन डायरेक्टली पूरा सेंटेंस ही इंग्लिश में नहीं बोलो, हाँ है ना? तो बस सर, थोड़ा लास्ट सा। टाइम मैंने ये चीज़ किया था, ये प्रॉब्लम मुझे होती है। तो अगर सामने अगर पैनल मेंबर हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं हिंदी से स्टार्ट करके फिर इंग्लिश में शिफ्ट करती थी, हाँ। तो उससे थोड़ा मतलब लग रहा था। टर्म जो है उसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है हाँ। कि आपको नहीं आता है। जहाँ पे 1-2 क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन आ रहा है तो 1-2 क्वेश्चन में परमिशन लीजिए हम्म। कि सर मैं इसका इंग्लिश में आंसर करूँ, तो 1-2 अच्छा। क्वेश्चन पे आप वो परमिशन लेके जा सकते हैं। ठीक है सर। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो मतलब हिंदी में हम फंस जाएंगे, तो आप 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पे परमिशन लेके आप चले जाइए फिर वहाँ, ठीक है सर। वो सही जाएगा। सर ठीक है। मैं कुछ पूछ सकता हाँ, हूँ? बताइए ना। सर एक्चुअली लेबर एंड सोशल वेलफेयर का मुझे कुछ अगर आप लोग कुछ रिकमेंड कर सकें कि क्या सेक्शंस कवर कर लूँ मैं, बिकॉज़ किसी ने भी इस बार शायद लिया नहीं है, रेयरली कोई मिल रहा है मुझे इस ऑप्शनल के अच्छा, साथ। एक बार आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, नंबर विनय दे देगा। हाँ। तो देखते हैं उससे रिलेटेड जो होगा हम गाइड कर हाँ देंगे। सर, थोड़ा बस और ऑप्शनल के जिनका भी रिगार्डिंग। एलएसडब्ल्यू होगा उनसे हुँ। बात करके, नहीं होगा तो उनसे भी बात कर लेंगे, जो मेरे स्तर से होगा वो करके। अभी Yes, रिसेंटली बिहार में एक लेबर लॉज आया है, तो ये सब चीज थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा, ठीक क्योंकि है सर। जनवरी इसी मंथ हाँ, पिछले हाँ, मंथ आया है। 2026 आई थिंक इंडस्ट्रियल रिलेशंस के हाँ। रिगार्डिंग ही आया है शायद और इम्प्लीमेंट बाकी हुआ है। सोशल वेलफेयर के लिए स्कीम जो चल रही है तो वहाँ पे Yes, sir. थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। ठीक है, मेरा जी, सर। नंबर ले लीजिएगा, ठीक, हम बता देंगे। सर वो डाउरी वाला क्वेश्चन जो आपने बोला था, तो जब कि लड़कियां भी लेने लग जाएंगी, सर उसका जवाब मेरा ठीक था या मुझे कुछ और कहना चाहिए था? अगर आप कुछ रिकमेंड कर सकें तो। इसमें तो कंडीशनल चीजें हैं ना, हाँ। ये क्या होगा वो अभी नहीं जान रहे, लेकिन ऐसा बन सकता है क्वेश्चन, यस सर। पूछा जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि टाइम ड्यूरेशन क्या है। अभी देख लीजिए कि कोविड के बाद का क्या स्थिति है 5 साल जी में, जी सर। और उसके पीछे का एक डिकेड देख लीजिए, कितना लोगों की मेंटलिटी बदली है। यस सर। और सब कुछ डिपेंड करता है ना, तो ये तो एक्सेप्शनल है। अभी तो ऐसा मेंटालिटी चेंज हो रहा है क्या कि जो वुमेन्स या गर्ल्स में देखने को मिल रहा है ये कंडीशन, कि जो अपने से कम लेवल वाले से नहीं करना पसंद कर रही हैं, और उसका है क्या कि दहेज दें, और वो भी कंडीशन है कि मैं पढ़ी हूँ, मैं दहेज क्यों दूं। एक अगर क्वालिटी एजुकेशन के साथ एक ये भी बेनिफिट है कि गर्ल्स भी बोले कि मैं क्यों दहेज दूं। जी सर। सर तो जैसे आपने बोला था कि अब तो लड़कियां भी फिर लेना शुरू कर देंगी दहेज, तो वैसे में जब मैंने आंसर दिया था कि अगर वो ले रही हैं तो इट इज़ रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर विथ रिस्पेक्ट टू देयर मैरिज, कि 50-50 हो जाए, तो वो आंसर मेरा सही था या मुझे कुछ और कहना चाहिए था उसमें? वो आपका ओपिनियन है, उसमें ठीक सही है, गलत वो नहीं, तो ये सही है, कितना 50-50 मतलब सही है। है ना? 50-50 तो ये तो हो गया कि मतलब सब हम इक्वली शेयर कर रहे हैं Yes, इसमें sir. जो एक्सपेंडिचर जो है उसको, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, थैंक पहला यू। बात तो यही बोलना है कि डॉरी सिस्टम ही गलत गलत है, है। हाँ। पहला तो यही यस पहला सर। आपको बोल के, फिर यदि ऐसा होता है तो फिर अपना ओपिनियन एक पॉइंट रख दीजिएगा, है ना? जी पहले सर। तो उसको ही थोड़ा सा काट करना है, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, बेशक। थैंक यू All the सर, best. थैंक यू All the सर, best. थैंक यू सर। तो मैं लिखिएगा।